हेलो कॉस्मिक कोच सोल फैमिली। आज की जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जिसका मतलब ये है कि आप इसको जब देखेंगे तब ये आपके लिए वर्क करेगी। इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में प्लीज़ आई क्लेम इट टाइप कीजिए। ये आज की रीडिंग इसलिए है कि हमें पता है हमारे आसपास जितने लोग होते हैं हम सब पे आजकल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो किसी ने आपके ऊपर किसी तरीके का हेक्स तो नहीं किया है, कर्ज तो नहीं किया है, कोई नेगेटिविटी दी है या कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है या आपके सारे काम जो है बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, कोई भी ब्लॉकेज आ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो। ये रीडिंग इस तरह की कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है आप उसी रिस्पेक्ट पे सोचकर अपनी जो भी आपके दिमाग में थॉट है आप उसको सोचिए, इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए एंड एक कार्ड सेलेक्ट कीजिए जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है। लेट्स बिगिन। ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्ड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड द लवर्स and third ace of pentacles. Take your time, select one, A, B, C, whichever card draws your attention. Okay, जिन भी लोगों ने ये कार्ड A सेलेक्ट किया है उनकी जो रीडिंग है वो इस तरह से है कि ये जो कार्ड है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का, जैसे आप देख सकते हैं ये कार्ड पेनफुल एंडिंग्स का होता है, ये बिट्रेयल का होता है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आउट ऑफ जेलसी आपके लिए कुछ हेक्स किया है। तो डेफिनेटली जितने लोगों ने फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट किया है उनके ऊपर कोई ना कोई कर्स, कोई ईवल आई ज़रूर है और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मीन्स डेफिनेटली इसमें कोई बाहर से हेल्प लेकर कोई गलत चीज़ आपके ऊपर या कुछ भी गलत एनर्जी आपकी तरफ सेंड करी गई है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का एंड होगा और वो एंड जो है बहुत पेनफुल होगा। ठीक है, इससे आपको आपके लिए कि बहुत बड़ा शौक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रॉबेबली समवन, एनी थर्ड पार्टी मीन्स एनी थर्ड पर्सन बिटवीन द टू पीपल, द टू कपल्स, उनके बीच में किसी तरीके की उन्होंने पहले गलत फहमी करवाई है, उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप में डेफिनेटली धोखा, बिट्रेयल। करियर की बात करें तो ऑफिस में कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है और ये सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नेगेटिव चीज़ करी गई है। इस कार्ड के लिए थोड़ा फर्दर और देखते हैं कि हम क्या गाइडेंस ले सकते हैं या पूरी स्टोरी क्या है वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसी रीडिंग उसके अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं आप कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया था, सारी चीज़ें जो बाकी के कार्ड्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आए हैं। ओके, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पैशन है, आप बहुत एक्टिव हैं, एंथुजियास्टिक है। चाहे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं। वर्क को लेकर आप वर्क में अपना 100% देते हैं। किसी भी एस्पेक्ट पे आप इसको समझ सकते हैं कि आप अपना 100% उस चीज़ में देखते हैं। यू एक्चुअली टेक पेन इन डूइंग दैट थिंग, इन डूइंग दैट टास्क, इन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट रिलेशनशिप। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? आपको चीटिंग, डिसेप्शन, लाइज, ये सब मिल रही है, बिट्रेयल, धोखेबाजी मिल रही है, इस हद तक मिल रही है। ये चीज़ें ये नहीं है कि किसी ने आपके लिए ये, इनफैक्ट इसकी स्टोरी तो मुझे ये लग रही है कि ये सिर्फ ईवल आई नहीं है, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ ईवल स्पेल का यूज़ हुआ है, डेफिनेटली ब्लैक मैजिक का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत वरिड है, बहुत एंग्जाइटी है, स्लीपलेस नाइट्स आपकी हैं, नाइटमेयर्स आपको आते हैं, डिप्रेस्ड हैं, अचानक रोना आएगा। नहीं, इसके लिए आपको डेफिनेटली रेमेडीज़ फॉलो करनी चाहिए, लेनी चाहिए। इन केस यू रिक्वायर रेमेडी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली वो रेमेडीज़ बता दूंगी या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई थिंक फॉर नाउ मुझे आप डीएम कीजिए और मैं आपको रेमेडीज़ दे दूंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ ये कन्फर्म्ड है कि किसी ने आपके ऊपर 100% कुछ ना कुछ, कोई तांत्रिक क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक ज़रूर किया है।
please DM me so that I can help you out. Okay, and believe in yourself. Things definitely will work out for you. It is just that कि हम फिगर आउट कर लें, अगर हमें पहले पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है, इसलिए परेशान नहीं होना है. ये रील आपके पास आई है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट मीन्स 50% प्रॉब्लम सॉल्व है, बाकी 50% मिल के हम वर्कआउट करेंगे. जिन्होंने भी ये सेकेंड कार्ड बी सेलेक्ट किया है, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड. इसमें किसी तरह का कोई स्पेल किसी ने नहीं किया है, कोई ईवल आई नहीं है. दिस इज लवर्स कार्ड. अगर हम लव एंड रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में देखें, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं. जो लोग आपके साथ हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. जितने भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं, देयर पार्टनर्स दे रियली केयर फॉर यू. कभी कभी आपको लग सकता है दैट दे डोंट केयर फॉर यू या उन्हें आपकी परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है. दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू. Just focus on good and clear communication. That is the key. Otherwise, this is a very, very, very positive card. इसकी further readings देखते हैं. Lovely. Okay. Now see, अगर रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में देखें तो ये कार्ड जैसे बताया था, ये लवर्स का कार्ड है. इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन का कार्ड है. ओके, फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक दूसरे के पूरक होना. अगर हस्बैंड वाइफ हैं या कपल हैं या एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है, ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप सही रहेगा नहीं रहेगा, आजकल के सिनेरियो को देख के इट इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट रिलेशनशिप. एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी, लव हार्मनी मेंटेन रहेगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट. एंड वैसे भी किसी भी रिलेशनशिप में प्यार से ऊपर होता है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रहेगा. अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कार्ड बहुत अच्छा है. लवर्स डजंट मीन दैट पार्टनर्स हैव टू बी इन लव. इट मीन्स कि दोनों एक बैलेंस्ड वे में चलेंगे, एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझेंगे और ऑलमोस्ट एक जैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है. सो पार्टनरशिप के लिए दिस इज अ ग्रेट कार्ड. ये कार्ड क्रिएटिविटी का है, मनी जनरेशन का, वेल्थ जनरेशन का कार्ड है. दैट मीन्स कि अगर हम जॉब या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो यू विल बी एबल टू जनरेट वेल्थ. जनरेट वेल्थ मीन्स दैट आप जिनके भी साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी टीम में वर्क कर रहे हैं, आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे. बिजनेस में आप इतना कमाएंगे कि आप औरों को भी हेल्प करेंगे इन जनरेटिंग वेल्थ या पैसा कमाने में. अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आपके इंसेंटिव्स अच्छे आएंगे, आपकी मेहनत से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके टीम मेंबर्स को मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा. दिस इज अ वेरी 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 गुड कार्ड एंड अ वंडरफुल रीडिंग, वेरी पॉजिटिव रीडिंग. जिन लोगों ने भी ये थर्ड कार्ड सी सेलेक्ट किया है, उनके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स मीन्स वेल्थ. एंड आप देख सकते हैं कि इसमें डिवाइन का हैंड है. दैट मीन्स कि आप ज़रूर कुछ टाइम से किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे या थोड़ा सा एक फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे थे. क्योंकि लाइफ कैसी होती है, कभी एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ गई, ज़्यादा मनी का आउटफ्लो हो गया, इनफ्लो कंपैरेटिवली कम हो गया. हम ऐसे ही बैलेंस करके चलते हैं, राइट. और एम ऐसे ही बैलेंस करके चलते हैं, राइट. और एम करते हैं कि हम और ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकें. बट सेवरल टाइम्स इट हैपन्स कि नहीं हो पाता है. इस टाइम पे आप कुछ समय से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है. अब ये डिवाइन खुद अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं आपको देने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देने के लिए, जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो. इससे आप ये फाइनेंशियल अबंडेंस का है, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप जॉब चेंज कर सकते हैं. जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है. जिन लोगों के पास भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, उसमें उनको बहुत बेनिफिट मिलेंगे. लेट्स सी बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं. एज आई सेड कि कुछ समय से पैसे की प्रॉब्लम थी, डेफिनेटली प्रॉब्लम थी, और उसका रीजन सामने आ रहा है कि फाइनेंशियल माइंडसेट नहीं था. ये था कि इतने में गुजारा कर लेंगे. हमें सोचना पड़ेगा ना, बड़ा सोचेंगे तभी तो बड़ा कर पाएंगे. ये माइंडसेट रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है कि चलो ये महीना चल गया, आगे का किसी तरह से एडजस्ट करेंगे. ये माइंडसेट नहीं रखना है. ये रखना है कि हाँ अभी ये है, इससे बेटर करना है और आएगा, आएगा ही आएगा. ये सोचना ही नहीं है कि नहीं आएगा या क्या होगा, कैसे होगा. ये छोटा सा फेज था, लेकिन उस छोटे से फेज में भी देखिए डिवाइन इंटरवेंशन हो गया. भगवान ईश्वर आके मदद कर रहे हैं. साथ में
ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये एयर ट्रैवल का, इसमें बाहर की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कुछ लोगों को, इसमें बाहर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ओवरसीज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जिन लोगों ने भी बाहर के लिए अप्लाई कर रखा है या ट्राई कर रहे हैं, तो उनके इन्विटेशंस आने शुरू हो जाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें प्लीज़ आप जो फ्लो है फ्लो के साथ भैया, उस पर डाउट मत कीजिए कि क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आपने कुछ टाइम से जो प्रॉब्लम झेली है उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहे हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों को धोखे भी मिले होंगे जिसकी वजह से उनकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ छिन गई होंगी। तो अब ये जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब जो भी आपने प्रॉब्लम फेस करी है किसी और की वजह से, या ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, या पार्टनरशिप में धोखे की वजह से जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, अब उसका जजमेंट होगा। ये साथ में एक रीबर्थ का कार्ड होता है कि हमने जो गलतियां करी है अब हम वो नहीं है, अब हम बिल्कुल अलग माइंडसेट से एक नई शुरुआत करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला जो कार्ड होता है ना, ये इनर कॉलिंग का भी होता है कि अभी तक हम मजबूरी में कर रहे थे कि हमें ये करना है, लेकिन कुछ लोगों की इनर कॉलिंग ये भी हो सकती है कि भाई हमको नया बिजनेस स्टार्ट करनी है। इनफैक्ट होगा ये कि नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिल्कुल उसे फॉलो करें। रिलेशनशिप के कार्ड में अगर हम इसको रिलेशनशिप के हिसाब से देखेंगे तो रिलेशनशिप में कुछ लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम फेस करी, अब डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से उनका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। और कुछ लोगों के, इनफैक्ट बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही पैसे को लेकर आई है कि नहीं मैनेज हो पाया, घर कैसे होगा, क्या होगा, उसको लेकर के प्रॉब्लम है। लोग अपने आप को कोसते हैं, ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ये जो माइंडसेट होता है ना कोसने वाला कि हमारा कभी भला नहीं हो सकता, हम नहीं कमा पाएंगे, ये नहीं करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है अब ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप जिसको भी मानते हैं बिल्कुल विश्वास रखिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बस यू हैव टू गो विद द फ्लो, विश्वास रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में प्लीज राइट आई क्लेम दिस, और आई क्लेम दिस रीडिंग, और आई क्लेम इट, सो दैट आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। एज आई मैंशनड ये टाइमलेस रीडिंग है। आई होप इस रीडिंग से आपको बेनिफिट हुआ। ये रीडिंग आप तक तभी पहुंचेगी अगर डिवाइन चाहेंगे कि आपको इससे बेनिफिट हो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, सो दैट मैं ऐसी ही रीडिंग्स लेकर आपके पास आऊँ और आपको हेल्प कर सकूँ। एंड डू नॉट हेजिटेट इन सेंडिंग मी DM in case you require any remedy or any help.